बात इस वक्त बाजार की कहेंगे 24,200 पे इंटैक्ट खड़ा हुआ निफ्टी। हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। ऑयल एंड गैस देख लीजिए, आईटी सेक्टर, फार्मा, ऑटोमोबाइल, मेटल, अक्रॉस द सेक्टर्स अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती। और आज बाजार ने एक चीज जरूर प्रूव कर दी कि बाजार की तेजी या मंदी का एकमात्र पैरामीटर सिर्फ इंडेक्स नहीं है, लेकिन मार्केट ब्रेथ, जिसका लगातार हम जिक्र करते हैं, जो हम लगातार ओपनिंग या क्लोजिंग के दरमियान एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपको बताते हैं, वो सबसे बड़ा पैरामीटर। इस वक्त अगर देखेंगे एडवांसेस का पलड़ा भारी है, बाजार में मोमेंटम है। और आइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक एक कर जान लेते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स उनकी तरफ से क्या हैं। चंदन, टू स्टार्ट विथ यू, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को, मजबूत शुरुआत को, और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? बिल्कुल मजबूत शुरुआत है, बट फॉलो पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में नीचे के लेवल से रिकवरी तो आ रही है, बट रिकवरी के बाद फॉलो एक्टिविटी होगा तभी बाजार अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि 23,850 का बेस है, वो 24,000 पे शिफ्ट हो जाए तभी हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। स्टॉक वाइज देखें तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे थे, और यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड के हिसाब से मैं बीपीसीएल पे फोकस करना चाहूंगा। अभी लगभग 317 चल रहा है। दो कंडीशन रखे, या तो मौजूदा लेवल पे ले लें आप 310 के स्टॉप लॉस से, और 320 निकले तो शॉर्ट कवरिंग के लिए और इस पोजीशन ऐड कर लो। कहीं ना कहीं 310 के सपोर्ट से 320 तो निकल जाएगा, 335 340 तक के स्विंग यहाँ पे बनते हुए नजर आने चाहिए। है चंदन के रेडार पर 318 के लेवल्स पर करीब 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। तेजस, बाजार की इस तेजी पर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रहा नजर है आपकी? देखिए, बाजार में अगर देखेंगे तो निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी अपनी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है, तो 52,000 का एक इम्पोर्टेंट स्तर है। अगर वो सस्टेन कर लेगा एक इनिशियल 1 और 2 आवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को। तो मेरा जो पिक है वो है बैंकिंग क्षेत्र से ही है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक मैंने जो दिग्गज रिकमेंड किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक भी काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, और कल के सत्र में हमने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखी है स्टॉक में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 251 का। पहला लक्ष्य रहेगा 266 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 271 का। बड़ौदा 271 तक जाता हुआ ये नजर आ सकता है। खरीदारी इन स्तरों पर भी की जाए। और टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर, तेजस जी के रेडार पर। विवेक, बाजार खुलने से पहले बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपने अपना भरोसा जताया था, और बाजार खुलने के ठीक बाद हम देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन, अच्छा मोमेंटम। लेकिन इसके ठीक साथ साथ विवेक है हमारे साथ। ओके, विवेक नहीं है, लेकिन इस तेजी के ठीक साथ साथ फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, रियल एस्टेट प्लेज, हम देख रहे हैं ये सारे के सारे सेक्टर्स। और आईटी आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार को जब जरूरत थी तब भी संभाल रहा था, इस तेजी में भी संभाल रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर देखेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड। चंदन जी, मिड कैप आईटी प्लेयर्स, लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स में एक्शन तो हम देख रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी काफी हद तक सपोर्ट करते हुए, और वहां से इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप? बिल्कुल, देखिए, टेक्नोलॉजी आईटी कंपनीज की बात करें तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ यहीं पे है, और पिछले लगभग 2 महीने से रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में आईटी ऐसा सेक्टर है जहां पे कमजोरी नहीं है। और स्पेशली पिछले 1 महीने की बात करें जहां पे इंडेक्स गिरा था, आईटी हल्का सा गिरा, बट वापस रिकवर हो चुका है। और निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस मंथ के हाई पे आसपास आ चुका है, जबकि निफ्टी अभी भी काफी नीचे है अपने हाई के। तो आईटी ने काफी हद तक बाजार को सपोर्ट देने का जिम्मा रखा है। हालांकि देखिए कि मोमेंटम उतना नहीं है, बट सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। हम टीसीएस की बात करें तो वीकली चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद में बाइंग इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 4350 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा टीसीएस के बाद में हम इन्फोसिस की बात करें तो वहां पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। जरूर 1900 की कॉल की राइटिंग है, बट 1900 भी जाता है तो मौजूदा लेवल से 1.5 से 2% का स्विंग बन जाना चाहिए। उसके अलावा कोफोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। और फॉलो अप एक्टिविटी यदि आपको मिले तो डिक्सन भी अच्छा लग रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे 15,150 के सपोर्ट से कहीं कि 16,200 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर अच्छे लग रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में आईटी अल्फा जनरेट करता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड लिमिटेड रहेंगे, और यहाँ पे कम कहीं ना कहीं मोमेंटम प्ले करते हुए नजर आने चाहिए। नजर थी